इन्होंने आजीवन उसी वैदिक विचारधारा को, विज्ञान और गणित को जीवन से जोड़ने का आजीवन ये काम करते रहे। अब इनकी पुस्तकें, 3 पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। पंच सिद्धांतिका एक पुस्तक है इनकी। इन्होंने सबसे पहले बताया कि एक अयनांश का मान 50.23 सेकंड के बराबर होता है। मैंने समय की जो गणना है वो कर दिया। और पंच सिद्धांतिका में इन्होंने पोलिस सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत और पितामह सिद्धांत दिए। वो पंच सिद्धांतिका 5 हो गए ना। कौन कौन? पोलिस, रोमक, वशिष्ठ, सूर्य और पितामह। लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं है, आगे देखा जाएगा, इसको यही छोड़ दे रहे हैं। तो पंच सिद्धांतिका दिया, बृहत संहिता दिया। बृहत का मतलब बहुत बड़ा, संहिता का मतलब होता है नियम है। तो बृहत संहिता लिखा और बृहत जातक लिखा। उसके बाद गणित में इन्होंने त्रिकोणमिति का जो है वो, त्रिकोणमिति पर इनकी बहुत विशद रचना है, बहुत अच्छा उसको समझाया। अंक गणित को समझाया, संख्या सिद्धांत को समझाया, जो पाइथागोरस ने संख्या पर काम किया था। तो पाइथागोरस इनके बाद के हैं, ठीक है। तो संख्या सिद्धांत इन्होंने समझा दिया। क्रमचय और संचय को सिखाया। तो आप लोग इंटर में मैथ अगर पढ़ोगे तो क्रमचय, संचय, संख्या सिद्धांत ये पढ़ लोगे। प्रकाशिकी के बारे में बताया कि यानी जो लेंस वाला चैप्टर है तुम लोगों विज्ञान में, उसका जब उच्च स्तर पे पढ़ोगे तो प्रकाशिकी के बारे में भी इन्होंने बताया। और एक चीज़ जान लीजिए, पास्कल का जो है वो त्रिकोण, पास्कल त्रिकोण को भी इन्होंने डिफाइन किया था। अब वो अलग बात है कि विदेशी लोगों ने हम लोगों से चुरा लिया है ज्ञान विज्ञान को और अपने नाम से वो छाप दिए हैं। जैसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने सेब, बैठे थे बाग में, सेब को गिरता हुआ देखा, कहा पृथ्वी खींच रही है। 2 चीज़ें बारामीर की बहुत महत्वपूर्ण थी। ध्यान से सुनो इधर, 2 चीज़ें बारामीर की बहुत महत्वपूर्ण थी। और उसमें यह था कि उन्होंने कहा कि पृथ्वी के अंदर ऐसी कोई शक्ति है जो अपनी ओर चीज़ों को खींचती है। और दूसरा सिद्धांत इन्होंने दिया कि पौधे और दीमक इस बात के जवाब हैं कि पृथ्वी के अंदर जल है, ठीक, क्योंकि बिना जल के कोई चीज़ जीवित नहीं रह सकती। दीमक जमीन में रहता है और पौधे भी जमीन में हैं, वो जल खींच रहे हैं। अब देखिए इनका ये हो गया, इनका मोटा मोटा वो चीज़ें। अब उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया, मिहिर इनका नाम था, तो इनका नाम बराह मिहिर कैसे पड़ गया? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार